नमस्कार। आज विद्यालय के एक छात्र मेरे साथ हैं। शैक्षिक उन्नयन पर हम उनसे बात करेंगे और शैक्षिक उन्नयन पर बात करने से पहले हम उनका परिचय आप लोगों के सामने रखेंगे। तो बताएं बेटे, अपना परिचय देंगे। सर, मेरा नाम हिमांशु है। मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोपुर है। गंगा भोगपुर है। ये हिमांशु, आप गंगा भोगपुर में कक्षा 9 के छात्र हैं। ये तो आपका परिचय हुआ। हिमांशु, हमारे विद्यालय में एक नशा उन्मूलन और शैक्षिक उन्नयन एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो क्या ये इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? जी सर, नशा हमारे जीवन के लिए बहुत घातक होता है, पर आजकल के जो लोग हैं वो समझ ही नहीं रहे। वो अपने जीवन के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमारे जीवन में इसका गहरा असर पड़ता है। अगर हम नशा करते हैं तो हमें चार परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, या फिर 4 ऐसे स्टेज होते हैं जिससे इंसान आत्महत्या करने में आमदा हो जाता है। अच्छा, आपने कहा कि भाई हम नशा करते हैं तो 4 ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ता है कि वो इतना मजबूर हो जाता है कि उसे आत्महत्या करना पड़ता है। वो 4 कौन कौन से हैं? जैसे पहले तो होता है शारीरिक स्थिति, जिसमें बीमारी ठीक है हमारे शरीर तो को चलो ठीक है। आपने शरीर के बारे में कहा कि एक शारीरिक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिससे वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों शारीरिक? कैसे? जैसे सर, क्योंकि वो अगर ज्यादा नशे का सेवन करता है तो उसको पहले तो कैंसर वगैरह होंगे। ठीक है। उसके चांस बढ़ जाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम घट जाती है। आप पाचन नहीं होता है अच्छे से, और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिमाग में ट्यूमर हो जाता है, और ब्लड प्रेशर में वो कमी हो जाती है, या फिर कभी भी बढ़ जाता है, कभी भी घट जाता है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो आपने ठीक है, बहुत अच्छी बात कही कि भाई यदि हम नशा करते हैं तो हमारे शारीरिक जो शक्ति है, क्योंकि रोग ज्यादा हो जाएंगे तो शारीरिक शक्ति क्या है, क्षीण हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और कमजोर होगी तो क्या होगा, आदमी परेशान हो जाएगा, कुछ करने में असमर्थ हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, अधिकतर लोग कहते हैं कुछ आत्महत्या करने के लिए भी अधिकतर लोग मजबूर हो जाते हैं। ये तो आपने शारीरिक स्थिति के बारे में कहा है, लेकिन अब बताएंगे, हिमांशु बताएं कि दूसरी स्थिति जैसे क्या क्या है दूसरी स्थिति? सर, दूसरी है मानसिक इसलिए है क्योंकि उसका फिर बार बार दिमाग नशे की तरफ जाता है। उसे हर जगह दारू की बोतल दिखती है, और वो हमेशा दारू और नशों के बारे में ही सोचता है, आगे के बारे में नहीं सोचता है, और वो धीरे धीरे पागल भी हो सकता है। हाँ, तो आपने कहा कि मानसिक के बारे में बताया कि दूसरी स्थिति मानसिक है, जो आदमी को कहते हैं अधोपतन की ओर ले जा लेती है। तो मानसिक मतलब जैसे भाई कि उसकी मानसिक शक्ति भी कमजोर हो जाती है, और वो कुछ भी करने के लिए क्या है, उसको उतारू हो जाता है। अच्छा, अगली क्या बात और क्या है स्थिति? अगला जैसे वो 4 स्थितियां बताई थी आपने, बताएं। सर, तीसरी स्थिति यह है कि आर्थिक, उसके परिवार वाले उसको मतलब उसके परिवार वाले बोलेंगे ये तो बेकार ही है, इसका साथ ही छोड़ देंगे उसका, और उससे बात करने के लिए भी नहीं करेंगे। और वो मानसिक स्थिति से है ना, मतलब मानसिक रोग से ग्रसित है कि उसे हर जगह दारू चाहिए, दारू 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 सोचता है। तो वो घर से भी चोरी करता है, तो कई बार उसका मतलब घर वालों की नजर से नीचे गिर जाता है। तो आदमी कहते हैं आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है, क्योंकि वो जब इसकी लत पड़ जाती है तो वो घर वालों से भी पैसा मांगता है, और वो कभी कभी उसे चोरी की भी आदत पड़ जाती है। घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, स्वयं अपने आप भी वो परेशान हो जाता है, तो यहाँ तक बाद में चोरी भी करने लगता है। तो ठीक है, अगला एक स्थिति बताएं। सर, चौथी जो स्थिति है वो आर्थिक स्थिति से मिलती जुलती है, क्योंकि जब अगर घर वाले पैसे नहीं देते हैं तो वो कहीं बाहर जाके चोरी करता है, या फिर बाहर से मांगता है, जो उसके साथ मतलब जो दारू पीता है, शराब पीता है, उसके साथ। अगर वो नहीं मिलता है तो वो चोरी करता है, नशे को पूरा करने के लिए। और
वो चोरी करता है तो वो जेल में भी पकड़ा जाता है, और कभी कभी उसे फांसी हो जाती है, कभी कभी वो दूसरों को मार देता है पैसों के लिए। तो ये चौथी स्टेज। तो ये आपने बताया कि चलिए ठीक है हिमांशु, बहुत अच्छी बात है। आपने कहे कि भाई ये हानियां हैं, यदि हम इसको ये नशा करते हैं तो नशा करने से हमारा शरीर, फिर कहते हैं आपने शरीर के बाद मानसिक, और मानसिक के पश्चात कहते हैं आर्थिक, आर्थिक के बाद सामाजिक जो स्थितियां वो खराब हो जाती हैं। अच्छा, तो बताएं कहते हैं हिमांशु, तो हमें ऐसे व्यक्ति के ऐसा ये नशीले पदार्थों की ओर उसका झुकाव ना हो, कैसे बचा जा सकता है इन चीजों से, हम बताएं। सर जैसे एक पानी होता है, देखो पानी को अगर ढलान मिल गई तो वो ढलाने की तरफ जाता है। तो हमें सबसे पहले हमें मानसिक रूप से ताकतवर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार नशा कर लिया आप मतलब किसी ने भी, तो उसका बार बार मन और इंद्रियां नशे की तरफ ही चलती है। हाँ। तो उसे कंट्रोल करने के लिए उसे मानसिक शक्ति बहुत ज्यादा प्रवीण होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो एक बार कमजोर हो चुका है, नशे की लत जिसको लग चुकी है, उसको हमने, क्योंकि वो मानसिक उसका नियंत्रण कमजोर हो चुका है, और यदि वो छोड़ना भी चाहता है उसको, तो पहले उसको परिपक्व कहते हैं करना पड़ेगा, मानसिक है ना, बौद्धिक, मतलब इस प्रकार से कि वो ये काम न करे। उसको अच्छी बातें कुछ बतानी पड़ेगी उसकी हानियों के बारे में, और कहते हैं कि भाई इससे ये क्या है, हानियां हैं, और इसलिए आपको ये चीज नहीं करनी है, उसको मानसिक परिपक्व करना पड़ेगा, मतलब कहने का ये। और सर, और उसे शारीरिक श्रम करना पड़ेगा जिससे उसका ध्यान उसमें ना जाए, नशे में। ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात कि भाई शारीरिक भी वो कुछ ना कुछ उसे काम रहे, है ना, जैसे वो कुछ योगा कर सकता है, जैसे वो कहते हैं अपने काम में निरंतर लगा रहे, जैसे वो कुछ और अन्य एक्टिविटीज अपने काम में बिल्कुल तल्लीन रहे, कि वो इन चीजों को क्या कर जाए, भूल जाए, दोबारा उस ओर ना जाए। चलो ये बात, और भी कुछ हो सकता है ऐसा? जी सर, हम नशे के बुराई और उसके बारे में, हानियों के बारे में हम जगह जगह लगा सकते हैं पोस्टर, बैनर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि भाई हम और भी यदि हम नशे की हानियों के बारे में पोस्टरों के माध्यम से और भी संदेशों के माध्यम से और ऐसे भी लोगों को जगा करके, है ना, इस प्रकार से भाषण आदि इस प्रकार से उस पर चर्चा करके, और भी विद्यालयों में जिस प्रकार के हम ये नाटक करते हैं, भाषण प्रतियोगिता करते हैं, और भी क्रियाकलाप करते हैं, तो हम इनसे कहते हैं बच सकते हैं। और कुछ ऐसा? और सर, और जैसे अगर वो तभी भी नहीं मान रहे तो नजदीकी, या फिर आजकल दवाइयाँ भी आ रही है जो बहुत लोगों ने खाई है और वो ठीक हो गए नशे से। बहुत अच्छी बात है कि भाई देखो, जैसे हिमांशु ने कहा कि भाई है, और यदि नहीं होता इस प्रकार की कहते हैं, इस प्रकार के समझाने से, बुझाने से, इस प्रकार के कहते हैं क्रियाकलापों से उस पर असर नहीं हो रहा है ऐसे लोगों पर, तो हम समाज में कहते हैं बाजारों में दवाइयाँ भी इसकी रोकथाम के लिए बन चुकी हैं, हम उसका सेवन भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए खैर हिमांशु, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है। हिमांशु कहते हैं अपने घरों में भी इस प्रकार के बहुत सारे जब कार्यक्रम होते हैं, विवाह आदि, तो क्या है आप उसके लिए क्या सुझाव देंगे अपने घरों में? सर मैं तो यही मानता हूँ कि दारू की जगह जूस हो तो और बढ़िया है, क्योंकि वो हेल्दी होता है। दारू हमें कैंसर और जो रोग होते हैं उनके तरफ धकेल देता है, इतना नुकसान करती है। तो मैं तो नहीं करना चाहता हूँ और ना करने दूंगा। ये मैंने अब से अपने मन में ठाना है, हर देश को नशा मुक्त बनाना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं अंशु, हिमांशु, आपने बहुत अच्छी बात रखी है, और पुनः फिर आपसे बात करेंगे, और आपसे भी यही है कि आप न किसी को करने देंगे, ये कहते हैं प्यार प्रेम से लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।